हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through ABC and parallel to the plane this। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो एंड इस प्लेन के पैरेलल हो। सो कभी भी हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी होती है, सो वी हैव दिस इक्वेशन a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। ओके, सो यहाँ पे पहले तो a b एंड c ये क्या होंगे, जो आपको प्लेन दिया हुआ है। यहाँ पे i का कोफिशिएंट इज a, j का कोफिशिएंट इज b, k का कोफिशिएंट इज c, यानी तीनों के कोफिशिएंट 1 1 है, तो हमने तीनों की जगह 1 1 लिखा। एंड कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी सी। सो ये ए बी सी आपके पास क्या होंगे, x1 y1 z1। सो आप यहाँ पे x1 की जगह a डालेंगे, y1 की जगह b डालेंगे, z1 की जगह c डालेंगे। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 को x माइनस ए से करेंगे, 1 को y माइनस बी से, 1 को z माइनस सी से। तो x एंड y एंड z हमने एक साइड लिख लिया। ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी आना था, वो हमने राइट साइड पे a प्लस बी प्लस सी बन गया। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही थी और इसके पैरेलल। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब आपको दो लाइंस दे रखी हैं और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पहले ही एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, वही फॉर्मूला लगाना है, वैसे ही वैल्यूज निकालनी है। मैंने जैसे आपको समझाया था, आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है। सो जो ये फर्स्ट पार्ट है, इट इज योर x1 y1 z1। ऐसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज योर x1 y1 है नहीं बिकॉज j नहीं है, एंड z1 सॉरी z2 x2 y2 z2। ओके, ऐसे ही जो लैम्डा यानी कांस्टेंट के साथ जो है आपके पास, दिस इज a1 b1 c1। दूसरी इक्वेशन में म्यू इस कांस्टेंट के साथ जो है, दिस इज a2 b2 c2। सो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज लिखी। अब आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला ये पहले भी हमने किया था, मैंने आपको समझाया था इसको कैसे याद रखना है। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम वैल्यूज डालेंगे। x1 x2 x3 आपके पास पता है, आपको a1 b1 c1 पता है, a2 b2 c2 पता है आपके पास। देन आपको नीचे भी वैल्यूज जो दी हुई है वो सब पता है। ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, ये वैल्यूज हमने सीधा इस फॉर्मूला में डाल देनी है। मैं पहले भी ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बता रही। सो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में डाल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। ऊपर तो देखिए डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले -10, देन ये रो ये कॉलम गया, देन -2 इंटू टू माइनस -2 इंटू टू, तो 4 + 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो +2 आ जाएगा। देन ये कॉलम एंड ये रो चला जाएगा, 1 इंटू -2 -3 इंटू टू, तो -2 -6 आ गया। देन आपके पास -3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कॉलम एंड ये रो चला गया, 1 इंटू -2 -3 इंटू -2, तो -8 + 6 अपॉन, यहाँ पे आपने सॉल्व किया 4 + 4, यहाँ पे 8 8 का स्क्वायर 64, 6 + 2 8 उसका स्क्वायर 64, -6 + 2 यानी 4 4 का स्क्वायर 16। आप नीचे ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, आपके पास √144, 144 का √12। यहाँ पे ऊपर अगर नेगेटिव भी आता है, बिकॉज ये मॉड्यूलस में है, तो आप उसको पॉजिटिव लिखेंगे। कैंसिल करके योर डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 9 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, find the coordinates of the point where the line through this and this crosses YZ plane। कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के निकालने हैं जहां पे ये लाइन जो कि इसमें से पास कर रही है वो YZ प्लेन को क्रॉस करे। सबसे पहले तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन बनानी हो, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हो, तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में मैं कार्टेशियन फॉर्म ही यूज कर रही हूँ, मेरे को कार्टेशियन फॉर्म से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, आपको वेक्टर फॉर्म से लगता
सकता है, आप वेक्टर फॉर्म से भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स की मैंने कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन लगाई है। सो दिस इज योर x1 y1 z1 एंड दिस इज योर x2 y2 z2। आप यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे x1 माइनस x2 सॉरी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये किसी तो कांस्टेंट के इक्वल होगी ना, इन सब की वैल्यू आपस में बराबर है तो किसी तो कांस्टेंट के बराबर होगी, लेट दैट बी लैम्डा। सो हमने हर एक को x को भी लैम्डा के साथ इक्वेट कर दिया, y को भी लैम्डा के साथ इक्वेट कर दिया, z को भी लैम्डा के साथ इक्वेट कर दिया। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू -2 लैम्डा प्लस 5 आ गई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1 आ गई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे z की वैल्यू -5 लैम्डा प्लस 6 आ गई। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट इट क्रॉसेस YZ प्लेन। जो ये पॉइंट है वो YZ प्लेन को क्रॉस कर रहा है, इट मींस x कोऑर्डिनेट इज 0, यानी ये जो x की वैल्यू है हमने 0 डाल दी, यहाँ से हमने लैम्डा निकाल दिया। अब लैम्डा निकाल दिया तो यहाँ पे y में डाल के लैम्डा की वैल्यू y निकल सकता है, z में लैम्डा की वैल्यू डाल सकते हैं तो z निकल सकता है। तो इसके बाद हमने क्या किया, पहले y में डाला, लैम्डा की जगह 5/2 तो हमारे पास y आ गया, ऐसे ही z में डाला, लैम्डा की जगह 5/2 तो हमारे पास z आ गया। अब पॉइंट क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y हमने 17/2 निकाला और z हमने -13/2 निकाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, find the coordinates of the point where the line through this and this crosses this। अब यहाँ पे मैंने लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, देन मैंने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो छोड़ा है बिकॉज वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। उसमें आई थिंक ZX प्लेन दिया हुआ है, ZX प्लेन है यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, तो आपने बस y की वैल्यू 0 पुट करनी है, एल्स एवरीथिंग इज सेम। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जहां पे वेयर लाइन थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों से जो लाइन है वो इस प्लेन को क्रॉस कर रही है। पहले तो इन दोनों से जो लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। सो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हमने पिछली वाली क्वेश्चन में भी किया है। सो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, दिस इज योर x1 y1 z1, दिस इज योर x2 y2 z2। आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। अब देन वही कि ये इसकी वैल्यू किसी ना किसी कांस्टेंट के तो बराबर होगी, लेट्स से लैम्डा के बराबर है, तो हम पहले x को लैम्डा के इक्वेट कर देंगे, y को भी लैम्डा, z की वैल्यू को भी लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 आ गई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू लैम्डा -4 आ गई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, z की वैल्यू 6 लैम्डा -5 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, यानी अगर कोई यहाँ पे प्लेन है, कोई लाइन जा रही है, तो अगर इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे जो इस प्लेन लाइन के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस प्लेन को तो सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे। सो यहाँ पे हमने x y z लाइन से निकाला तो ऑब्वियसली वो उस प्लेन की इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी क्वेश्चन में x की जगह जो हमने x की वैल्यू डाली है ये डाल देंगे, प्लेन की इक्वेशन में y की जगह जो y की वैल्यू निकाली है वो डाल देंगे, z की जगह जो z की वैल्यू निकाली है वो डाल देंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, बट आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए लैम्डा आ गया तो यहाँ पे x की जगह लैम्डा डाल दीजिए, y की जगह डाल दीजिए, z की जगह। तो यहाँ पे x की जगह जब हमने डाला x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू में पुट किया लैम्डा इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई, z में पुट किया लैम्डा इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू आ गई। सो योर पॉइंट इज 1 -2 एंड 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे प्लेन और लाइन में ही मेन कंफ्यूजन है, बिकॉज लाइन के भी आपके पास बहुत सारी इक्वेशन के फॉर्मूलाज हैं एंड प्लेन के भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं। आपको मैंने पहले भी समझाया था, एक जगह इन फॉर्मूलाज को लाइन एंड प्लेन के लिखिए, इनको डिफरेंशिएट कीजिए, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। सो यहाँ पे कंफ्यूजन बस इतनी ही है इस चैप्टर में, और कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, बट लाइन और प्लेन की इक्वेशंस अगर आपको नहीं आती है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। Find the equation of the plane passing through the point this and perpendicular to each of the plane।
आपको यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है एक प्लेन की जो कि इस पॉइंट में से पास करे और इस प्लेन के वो परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया आपको, हमने जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन लगाई थी। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, अब आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है -1 3 2, यानी कि दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर z1। तो प्लेन में x1 की जगह आप -1 डालोगे तो +1 हो जाएगा, y1 की जगह आप 3 डालेंगे, z1 की जगह 2 डालेंगे। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, ये आपने बता दिया। नाउ आगे जो क्वेश्चन है वो बोला है कि यही परपेंडिकुलर टू है ईच ऑफ द प्लेन, यानी कि यही वाला पॉइंट इससे भी परपेंडिकुलर है, यही वाला इस लाइन इस प्लेन से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर the dot product of the direction ratios are equal। ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब ये जो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है वो इस पे परपेंडिकुलर हुआ, यानी इधर भी प्लेन की इक्वेशन जो हमने ये बना दी है, यानी ये प्लेन की इक्वेशन इस प्लेन पे, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये भी आपके पास प्लेन है, ये भी आपके पास प्लेन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना है उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसका डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट वाले का a है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है प्लेन की, B is the direction ratio, C is the direction ratio। और अगर मैं इस इक्वेशन पे आऊं तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 2, z का कॉफिशिएंट 3, यानी कि a into 1 it will be a, b into 2 it will be 2b, then c into 3 it will be 3c is equal to 0। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा जो इनका डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने गलती से इक्वल लिख दिया, ये 0 के बराबर होगा। ओके, नाउ दूसरा, अब ये जो प्लेन जा रहा है ये तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो क्या करेंगे, 3 और इस पॉइंट से जो इक्वेशन बनाई थी वो तो ये चल रही है ना, प्लेन की इक्वेशन फर्स्ट ही चल रही है। सो 3 इंटू ए, 3a, यहाँ पे 3 इंटू बी, 3b, यहाँ पे z का कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू सी, c इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है कि जब दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। अब 3 इक्वेशन बन गई, हमें अगर ए बी सी निकालना है तो इजीएस्ट वे क्या है कि आप किसी भी एक को कोई कांस्टेंट मान लो। जैसे मैंने यहाँ पे सी को एक कांस्टेंट मान लिया के, आप ए को भी के मान सकते हो, बी को भी के मान सकते हो, मैंने सी को के मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप सेकेंड इक्वेशन को देखो तो ए प्लस 2b, ये प्लस 3c होना चाहिए, c को मैंने k मान लिया और 3 उधर ले गई तो -3k हो गया। ऐसे थर्ड इक्वेशन देखो, 3a प्लस 3b प्लस c, बट c को k माना है तो उधर जाके -k हो गया। अब जैसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकेंड को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमने साइंस चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, इधर 3b इधर -8a, दिस b कम्स आउट टू बी -8/3k। अब b आपके पास ये आ गया, अब b चाहे इसमें डालिए चाहे इसमें डालिए। सो मैंने यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में b डाल दिया। सो a माइनस, यहाँ a प्लस 2b था बट b की जगह -8/3k, सो -16/3k इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे -3k था, तो -3k, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a भी आ गया, b भी आ गया, आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन चल रही है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए a एंड b की। सो हमने यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे c है सिर्फ,
तो c तो हमने k माना है, तो k इंटू जेड माइनस टू होना चाहिए था। सो k इंटू जेड माइनस टू होना चाहिए था, तो ये 3/3 क्यों लिखा है? देखिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी k/3 आ रहा था, यहाँ पे भी k/3 आ रहा था, तो मैं चाहती थी पूरी इक्वेशन में से k/3 कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ पे भी k/3 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 भी करना पड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे तभी कैंसिल होगा। तो अब पूरी इक्वेशन में से देखिए k/3 इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने का ट्रिक है। तो अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा, 8 इंटू वाई माइनस 3 ये आ जाएगा, 3 इंटू जेड माइनस 2 ये आ जाएगा। यहाँ पे k/3 इधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, एंड आपके पास जो बचती है दिस इज योर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। If the points this and this be equidistant from the plane, find P। अब आपको दो पॉइंट्स बोले हैं कि ये प्लेन से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। अब जब आपको प्लेन की बात की गई है, अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले भी किया था, बट पहले जो डिस्टेंस फॉर्मूला था और इसमें क्या फर्क है, देखिए यहाँ पे मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाती हूँ जहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया था। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, उसके बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकालना था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ, ये दो लाइंस के बीच में था। बट अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको बोला है कि इस पॉइंट का इस प्लेन से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का इस प्लेन से है। सो बेसिकली एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। जब दो लाइंस के बीच में निकालना होता है तो वो दूसरा फॉर्मूला, जब एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है देन दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे इक्विडिस्टेंट बोला है और आपको P निकालना है। सबसे पहले तो जो आपका नॉर्मल ये जो प्लेन की इक्वेशन है आपके पास, दिस इज योर इक्वेशन, ax plus by plus cz minus d is equal to 0। यहाँ पे देखिए आपको ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। सो आई कैप का कॉफिशिएंट यानी x की वैल्यू यहाँ पे, ये a की वैल्यू सॉरी, ये आपके पास 3 आएगी। देन आपके पास b की वैल्यू 4y, देन आपके पास -12k है, तो यानी कि c की वैल्यू -12z। अब d जो है वो बेसिकली राइट साइड पे होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, यानी d यहाँ पे कितना है -13। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन में -d होता है, तो यहाँ पे -13 डालेंगे तो वो +13 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन है। तो जो हमारा फॉर्मूला है इट इज ax1 plus by1 plus cz1 minus d अपॉन √a² plus b² plus c²। और जो भी यहाँ पे a b c है वो कहाँ से आया, जो प्लेन में आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। आई कैप का जो कॉफिशिएंट है, जे कैप का जो कॉफिशिएंट है, के कैप का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो हमने देखिए ये आपके पास मॉड्यूलस के अंदर है, ये ऊपर तो पूरी की पूरी यही इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे फर्क क्या है कि हमें x1 y1 z1, अब पहले हम किस पॉइंट से निकाल रहे हैं, पहले हम इस पॉइंट का रेफरेंस ले रहे हैं, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर z1। तो x1 की जगह 1 डालना है, y1 की जगह 1, z1 की जगह p। बाकी आपके पास एज इट इज अपॉन √a² plus b² plus c²। a देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर, b 4 का स्क्वायर, c 12 का स्क्वायर। आपका ये डिस्टेंस d1 है, क्योंकि एक पॉइंट से अभी हम निकाल रहे हैं, हमने ऊपर सॉल्व किया 20 - 12p, नीचे अंडर रूट में 169, 169 होता है 13 का रूट। सो ये आपके पास d1 आ गया। सो एक डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया। अब बात आती है दूसरे पॉइंट का, इस पॉइंट का भी तो इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो अभी a b c आपके पास सेम रहेगा, d भी आपके पास सेम रहेगा, बट x1 y1 z1 आपके पास ये हो जाएगा, क्योंकि अभी इस पॉइंट का ले रहे हैं। सो यहाँ पे हमने इसको D2 नेमिंग दे दिया। तो यहाँ पे a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1, c की वैल्यू आपके पास 12 है, एंड प्लस d, d आपके पास 13 आ गया, अपॉन वही √a² plus b² plus c²।
आप ऊपर सॉल्व करेंगे -8 नीचे अंडर रूट 169, 169 का रूट 13 -8 क्योंकि मॉडुलस में है पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि जितना इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस है, यानी जो हमने ये D1 डिस्टेंस निकाला और जो ये D2 डिस्टेंस निकाला ये दोनों बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। सो एज D1 इज इक्वल टू D2, दोनों के डिस्टेंसेस को हमने इक्वेट कर दिया। नीचे से देखिए 13 13 कैंसिल हो गया। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर वेरिएबल है, जब भी मॉडुलस के अंदर वेरिएबल होता है एंड हम मॉडुलस हटाते हैं तो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे प्लस माइनस का साइन लग जाता है। यहाँ पे p वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो मॉडुलस हटाएंगे, राइट साइड में प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। अब आपको p की वैल्यू निकालनी थी, दो केसेस बनेंगे। एक बार 20 माइनस 12p इज इक्वल टू 8 लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू 1। एक बार 20 माइनस 12p इज इक्वल टू -8 ले लीजिए, p की वैल्यू 7/3। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है अपना, जब भी एक प्लेन और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। अब देखिए प्लेन की इंटरसेक्शन की बात आ गई है। जब प्लेन की इंटरसेक्शन की बात आती है तो मैंने आपको एक इक्वेशन करवाई थी, दो प्लेन्स की जब इंटरसेक्शन होती है, दिस इज योर इक्वेशन, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। सो आपको इंटरसेक्शन बोला है एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो पहले तो इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन का कर लेते हैं। आपको देखिए ये प्लेन 1 की इक्वेशन है, ये प्लेन 2 की इक्वेशन है। सो प्लेन 1 की इक्वेशन, पहले इसमें से x1 y1 z1, क्योंकि राइट साइड पे जो आपके पास d है वो भी हमने लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, i कैप का कोफिशिएंट x, j कैप का कोफिशिएंट y, k कैप का कोफिशिएंट z, और राइट साइड में डिस्टेंस जो है आपके पास इट इज 1। ऐसे ही लैम्डा देन p2 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 2x इधर 3y इधर -z, k कैप बिकॉज -z, एंड यहाँ पे डिस्टेंस +4। लेफ्ट साइड में ही जाके डिस्टेंस निकलना है, इसीलिए हमने यहाँ पे -1 डाला है और इधर 4 ही डाला। सो आपने ये प्लेन 1 प्लस प्लेन 2 की इक्वेशन लिख दी। देन आप सॉल्व करेंगे, देखिए लैम्डा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जब इक्वेशन आ गई है तो x वालों को एक जगह, देखिए दिस x प्लस 2x लैम्डा, x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा बचेगा। इस y और इस 3y लैम्डा में से y कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा। इस z एंड माइनस z लैम्डा में से z कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, देन -1 प्लस 4 लैम्डा, ये आपके पास बच गया। सो दिस इज योर इक्वेशन। नाउ इंटरसेक्शन तो निकाल दी, अब आपको बोला है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस प्लेन अब जो निकला है, इनकी इंटरसेक्शन से जो प्लेन निकला है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखना है, देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, यानी अब जो डायरेक्शन रेशियोज है वो किस तरीके से होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो आपने कोऑर्डिनेट 1 लेना है, बाकी y और z 0 लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज और जो आपने सीखनी है, आपको दो प्लेन जो है वो बेसिकली पैरेलल बोला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। सो ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन है, एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल है। तो आपने किस तरीके से आप लिख सकते हो, स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b इंटू बी प्लस स्मॉल c इंटू सी। अब जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये जो है ये आपके तो प्लेन के ही है आते हैं। यहाँ पे x के साथ वाला कैपिटल ए, y के साथ वाला कैपिटल बी, z के साथ वाला कैपिटल सी। तो a b c की वैल्यू हमने डाल दी। यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये किसके लिए, लाइन को डिनोट कर रहे हैं, लाइन जो कि x एक्सिस है। सो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, 1, 0, 0। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, यानी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आपके पास 1, 0, 0। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों टर्म्स तो 0 बन जाएंगी। 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू -1/2 बची। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई है, कहाँ डालनी है, इस इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। सो जहां जहां लैम्डा है हमने लैम्डा की वैल्यू डाली, देन हमने सॉल्व किया। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ये आ गया, 2 इधर जाके 0 बन जाएगा,
देन आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जब दो लाइंस सॉरी एक लाइन एंड प्लेन आपस में पैरेलल है, सो दिस इज योर इक्वेशन। यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आपके पास प्लेन की डायरेक्शन रेशोज है, एंड जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है वो आपके पास लाइन की डायरेक्शन रेशोज। ओके, नेक्स्ट, if O be the origin, coordinates of P be this, find the equation of plane passing through P and perpendicular to OP. मतलब O origin है, कोऑर्डिनेट ऑफ P है, और OP, OP यानी कि एक लाइन होगी। पहले तो O और P से लाइन बना लेते हैं कि लाइन कौन सी बन रही है। देखिए O ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0,0, P आपको दे रखा है ये, so this is your x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं हम पहले भी फॉर्मूला कर चुके हैं। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। सो यहाँ पे आप x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आप वैल्यूज डालिए। सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। लाइन तो बना ली, अब आगे आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो कि P से पास हो रही है एंड OP पे परपेंडिकुलर है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि वो P से पास हो रही है, पहले तो पॉइंट P हम लिख लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ये होती है। सो यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट से दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर z1, तो x1 की जगह 1 डाल दीजिए, y1 की जगह 2 डाल दीजिए, z1 की जगह -3 डालेंगे तो वो +3। अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई। अब बोला है कि जो ये प्लेन है ये लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है, जब एक प्लेन एक लाइन पे परपेंडिकुलर होता है सो उनकी डायरेक्शन रेशोज जो होती हैं, यहाँ पे a और इसका स्मॉल a जो नीचे आता है इज इक्वल टू b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू c अपॉन स्मॉल c। सो ये किसी कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो हम किसी कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं। सो यहाँ पे a तो एज इट इज है, a की वैल्यू 1, यहाँ पे b एज इट इज है, ये जो x के नीचे होता है आपको पता है लाइन के नीचे, दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। सो वही हमने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की जगह 1 2 एंड -3 डालना है। अब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के तो बराबर है। सो सबसे पहले a अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो a की वैल्यू लैम्डा आ गई। b अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, b की वैल्यू 2 लैम्डा। c अपॉन -3 इज इक्वल टू लैम्डा, c की वैल्यू -3 लैम्डा। अब जब a b c आ गया है, कहाँ पे है a b c? यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। a b c की जगह हमने वैल्यूज डाली, यहाँ पूरे में से देखिए लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास बचेगा लैम्डा, इधर 0 से डिवाइड हो जाएगा 0, आपके पास ये इक्वेशन बनी प्लेन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि जब एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर है, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट लगता है। हम ये पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन था आपका ये। सो 16th क्वेश्चन के बाद आपके पास जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि आप ये अच्छे से कर सकते हो। स्टिल आपसे नहीं निकलेंगे तो आप मुझे प्लीज बताना, बट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन ही थे तो मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया आपके लिए। सो लास्ट क्वेश्चन 21 जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। 21 says prove that if a line has an intercept ABC and is at a distance of P unit from the origin, एक लाइन है जिसकी इंटरसेप्ट ABC बनती हैं और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस P यूनिट है, तो आपको ये प्रूव करना है। पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। सो ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात कर रखी है। सो यहाँ पे देखिए हम इस फॉर्म से ही स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम एबीसी आएगा, तो एबीसी इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एबीसी हो जाएगा। तो इधर देखिए क्या बचेगा, एलसीएम लेके x के साथ क्या आ जाएगा बीसी, y के साथ क्या आ जाएगा AC, z के साथ AB। एलसीएम लेके इस तरीके से आएगा। अब राइट साइड पे देखिए डिस्टेंस होता है उसको हम लेफ्ट पे लेके आते हैं, सो यहाँ पे -ABC।
अब यहाँ पे P का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, सो P जो सॉरी यहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन सा दे रखा है, ओरिजिन पॉइंट, कि जो भी ये प्लेन है वो P यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, कहाँ से, ओरिजिन से। अब जो भी वो पॉइंट है ओरिजिन, ये आपका 0,0,0, ठीक है, P मैंने पॉइंट के लिए लिया है, आप इसको O भी ले सकते हैं कि ओरिजिन से है, सो आप इसको O ले सकते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस की, क्योंकि डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये प्लेन है ये इस पॉइंट से आ रहा है। सो प्लेन और पॉइंट का जब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताया कि ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है जब प्लेन और पॉइंट के डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास x1 y1 z1 की अगर हम बात करें, तो आपके पास पॉइंट तो ओरिजिन वाला है, यानी दिस x1 y1 z1 इज 0 0 0। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डालू फर्क ही नहीं पड़ता, x1 की जगह इधर 0, ये भी पूरी टर्म 0 बन जाएगी, y1 0 है तो पूरी टर्म 0, z1 0 है तो पूरी टर्म 0। बचता है माइनस डी, यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस एबीसी, सो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी सी क्या होता है, जो आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है x के साथ, दिस इज बी सी जो कि है आपका कैपिटल ए, y के साथ ए सी, दिस इज योर कैपिटल बी, z के साथ ए बी, दिस इज योर कैपिटल सी। सो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो बी सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में बोला है कितना है, p यूनिट्स है, तो हमने उसकी p की यूनिट्स में वैल्यू लिख दी। सो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई, p। अब ऊपर तो ए बी सी बचा, नीचे आपके पास अंडर रूट ये बचा है। अब हमें अंडर रूट तो चाहिए नहीं, तो हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें जो टू प्रूफ करना है 1/p² है, बट अभी जो हमने निकाला है इट इज p², तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, इधर भी उल्टा किया 1/p², इधर भी पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो 1/p² तो एज इट इज आ गया। अब देखिए a² b² को इससे डिवाइड करेंगे तो a² b² कैंसिल, 1/c² बचा। अब b² c² को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, b² c² कैंसिल, 1/a² बचा। a² c² को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, a² c² कैंसिल, 1/b² बचा। तो ये बेसिकली ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से, बट क्योंकि क्वेश्चन में वैसे दे रखा है तो मैंने एक और स्टेप करके इनको अरेंज करके लिख दिया जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में बोला था। तो 1/a² प्लस 1/b² ये 1 ही है, 1/c²। सो इस तरीके से आपको ये प्रूफ हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड इस चैप्टर में जो भी आपको डाउट्स हैं प्लीज आप पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है देन फॉर्मूलाज अच्छे से कीजिए। हर एक एक्सरसाइज जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो जो क्वेश्चन आते जाते हैं उनमें जो जो आपकी इक्वेशंस यूज होती रहती हैं, आप उनको एक पेज पे साइड में लिखते जाइए और फिर प्लेन एंड लाइन की इक्वेशंस याद रखिए। बिकॉज अगर ये इक्वेशंस नहीं याद देन आप कंफ्यूज ही होते रहोगे, आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट ही लगेगा। बट वंस आपको वो इक्वेशंस याद है देन ये चैप्टर बहुत बहुत ईजी है, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट इसमें जीरो है, कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। इट्स ओनली अबाउट द इक्वेशंस कि आप प्लेन और लाइन की इक्वेशन में कंफ्यूज ना हो। वो तभी नहीं होंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। सो प्लीज इनको फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लेना, आपके चैप्टर के लास्ट में भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। अदरवाइज द बेस्ट वेज जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जा रहे हैं वैसे वैसे साथ में लिखते जाइए एक पेज पे, देन उनको एक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। लाइन एंड प्लेन को डिफरेंशिएट भी कर लेना कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। जिस तरीके से आपको याद होता है आप उस तरीके से करिए, बट ये करना जरूरी है। अदरवाइज एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और फिर रट्टा मारेंगे, वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली भूलने ही वाला है। बट एक बार माइंड में बैठ जाएंगी इक्वेशंस देन आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो अभी जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं नहीं होते हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।